ट्रेडिंग इंडस्ट्री में मुझे आए हुए ऑलमोस्ट 5 से 6 साल होने वाला है और अगले 5 मिनट में मैं आपको ये क्लेरिफाई कर दूंगा कि आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हो। ये इंडस्ट्री आपके लिए है भी या नहीं है। और अगर आप इस इंडस्ट्री में रह के सीरियस में करियर बनाना चाहते हो तो आपको किन बातों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ये 5 मिनट में मैं आपको सब चीज़ क्लैरिफाई कर दूंगा। मैं बहुत स्ट्रांग और एकदम कट टू कट बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप सच में ट्रेडिंग करियर बनाना चाहते हो, अभी तक इस वीडियो में रुके हो तो इसका मतलब क्लियर है। तो मैं आपको कहूंगा, भाई कितना भी कुछ सीख लो, कितना भी कुछ कर लो, एक चीज, जैसे कि इंसान के लाइफ में जब वो जन्म लेता है तो उसके माता पिता देवर लाइक फाइटिंग फॉर एवरीथिंग। अगर उस बच्चे को कुछ भी चाहिए हो तो एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा केयरिंग, सबसे ज्यादा कह सकते हो शुभ चिंतक कौन हो सकता है? उसके पेरेंट्स। तो वैसे ही ट्रेडिंग प्रोफेशन में, ट्रेडिंग बिजनेस में, अगर आपको कोई जिंदा रख सकता है, अगर आपको कोई इस मार्केट में बनाए रख सकता है, अगर आपको कोई इस मार्केट में लंबा टिका सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। ये बात समझने में मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 साल लगे, लेकिन जब समझ में आया तो सभी गेम्स के जो सिनेरियो हैं, सारा चीज उल्टा का उल्टा रह गया कि मतलब मैं किस पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहा था एंड चीजें चल किस वे में रही हैं। सो अगर आप किसी भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर से मिलोगे तो वो आपको एक बात जरूर सजेस्ट करेंगे, प्लीज फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। और ये बातें लास्ट में आती हैं, पहले स्ट्रेटेजी सिखा देंगे, पहले बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस सिखा देंगे और उसके बाद लास्ट में ये कहेंगे कि इस बात का भी ध्यान रखना। बट मैं मानता हूं नहीं, रिस्क मैनेजमेंट को सबसे पहला चीज होना चाहिए जो सिखाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में आप टिकोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटी आएगा, बहुत सारे खराब अपॉर्चुनिटी आएगा। मुझे ये कहना है कि आप ना सिंपल दो बात का ध्यान रखो। फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट जितना हो सकता है उतना टाइट लेके चलो। अभी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे देखो, रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस, ये वो फलाना ढिमकाना। सिंपल एक बात बस ध्यान रखो रिस्क मैनेजमेंट में। लेट्स अज्यूम आपके पास जो भी कैपिटल साइज है, जो भी है, एन नंबर, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी आपके पास कैपिटल साइज है, उस कैपिटल साइज का मैक्सिमम मैक्सिमम एक ट्रेड में 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना। एक नॉर्मल एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स अज्यूम आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आप एक ट्रेड में 1,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क मत लेना। बस ये नियम आप फॉलो करके देखो, बस इतना ही सा, इतना ही सा, ज्यादा कुछ नहीं, इतना सा फॉलो करके देखो, आप मार्केट में सरवाइव कर जाओगे। मार्केट में सर्वाइवल के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई आपको ये समझाता है कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी तभी आप मार्केट में सर्वाइव करोगे, मैं आपको देता हूं 80% 90% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटेजी देता हूं, आप फिर भी नहीं सर्वाइव कर पाओगे। व्हाई? बिकॉज सर्वाइवल के लिए स्ट्रेटेजी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट काम आता है। सो मैंने आपको एक रामबाण बताया है और ये मैं जिस दिन अपने दिमाग में अप्लाई करा, जिस दिन अपने दिमाग में बिठाया, उस दिन से लेकर आज तक सर्वाइवल इतना बेस्ट वे में चल रहा है। कभी ये नहीं फील होता है, कभी इस बात का डर नहीं होता है कि अगर ये ट्रेड प्लान करे गलत चला जाएगा तो फिर मैं कल कैसे ट्रेड करूंगा, इस बात का डर नहीं होता है। जब था तब था। लेकिन हाँ, अगर आप भी ये डर को खत्म करना चाहते हो, अगर आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। अल्टीमेटली कुल मिला के बात बस इतना ही है, रिस्क मैनेजमेंट इज सुप्रीम, रिस्क मैनेजमेंट इज गॉड। अगर ट्रेडिंग में कोई भगवान है जो तुम्हें बचा सकता है तो वो रिस्क मैनेजमेंट है। और विश्वास नहीं होता तो मैं आपको एक सिनारियो देता हूं, आपने ये चीज फेस करा होगा। लेट्स अज्यूम आपने कोई ट्रेड को प्लान करा, ठीक है, और उस ट्रेड को प्लान करने के लिए आपने एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी को अप्लाई करा। वो स्ट्रेटेजी आपने किसी सो कॉल्ड बहुत बढ़िया मेंटोर से सीखा था और आपको ये बिलीव था कि ये जो स्ट्रेटेजी है हमने एक बहुत बढ़िया ट्रेडर से सीखा है, तो उसकी स्ट्रेटेजी गलत कैसे हो सकती है? ठीक है, आपने ये परसेप्शन के साथ उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करा और उस स्ट्रेटेजी पे आपने विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, आपको जो समझ में आया वो क्वांटिटी के साथ आपने ट्रेड को प्लान कर दिया।
लेट्स अज्यूम आपके पास 1 लाख रुपए के कैपिटल था, आपने 20 से 25 हजार रुपए का ट्रेड डिप्लॉय करा, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं बिगड़ी है। अब होता क्या है, आपके माइंड में एक कंफर्मेशन है क्या, जो हर किसी के माइंड में होता है स्टार्टिंग में, कि मैंने जो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करा है ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। एंड दैट जो आपके अंदर एक ईगो लेके आता है कि मैं सही हूं इस ट्रेड में। एंड अचानक होता क्या है कि मार्केट आपको गलत साबित करना स्टार्ट करता है, ऑलमोस्ट मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पास पहुंचा हुआ होता है, एंड देन सडनली आपके माइंड में ये बात क्लिक करती है कि भाई देखो हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि थोड़ा बहुत मार्केट हमारे फेवर में ना जाकर के मेरे अगेंस्ट जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड गलत है, ट्रेड सही है, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाने के बाद हमारे फेवर में वापस आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी में और एड ऑन कर देता हूँ। आप इस बात से रिलेट कर रहे होगे, आपने किया है, ये बात किया है ना, कमेंट में बताना। मैं थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड ऑन कर देता हूँ, और उसके बाद जब मेरे फेवर में आएगा तो मुझे डबल स्पीड के साथ मुझे टारगेट मिलेगा। जैसे ही आपने ये परसेप्शन क्रिएट करा, आपने क्वांटिटी प्लान करा और फिर से 25,000 का आपने कैपिटल फिर से एलोकेट कर दिया। अब वो जो ट्रेड आपने इनिशियली 25,000 के लिए प्लान करा था, अब वो 50,000 का हो चुका है। ऑलमोस्ट आपका 50% कैपिटल डिप्लॉयड हो चुका है, ठीक है। एंड अगेन फिर से आप देखते हो कि अरे ये तो क्या हुआ, हमने जो ट्रेड प्लान करा हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर भी चला गया है, एंड हमने क्वांटिटी भी ऐड ऑन कर दिया और मेरे अगेंस्ट और जा रहा है। फिर आपने सोचा कि अब इतना कर ही दिया हूं तो थोड़ा और ऐड ऑन कर देता हूँ, क्या जा रहा है, अगर यहां से घूमा तो क्या पता हमारा लॉस रिकवर हो जाए। अभी तक आपका माइंडसेट था कि मैं सही हूं, अब आपका माइंडसेट हो रहा है कि मेरा लॉस रिकवर हो जाए, बिकॉज आपने जो स्टॉप लॉस प्लान करा था उस स्टॉप लॉस को मार्केट ब्रीच कर चुका है, एंड यू आर लाइक कि मैं अब ठीक है, अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाता है तो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल पे आ जाए तो फिर मैं वहां पे निकल जाऊंगा। सो आपने वहां पे फिर से क्या करा, 25,000 रुपीज का आपने फिर से ट्रेड पोजीशन बना दिया, एंड you're like 75% of your capital allocated in just one trade। एक ट्रेड के अंदर आपका 75% कैपिटल एलोकेट हो चुका है, एंड आप एक गलत ट्रेड में फंस चुके हो। क्या रिलेट कर रहे हो इस बात से? अब होता क्या है, आपने फिर से क्वांटिटी जैसे लगाया, मार्केट फिर से आपके अगेंस्ट चला गया, एंड यू आर लाइक सीवरिंग, आपके सीवरिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके अंदर डर आना स्टार्ट हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, हमें क्वांटिटी ऐड ऑन नहीं करना चाहिए। एंड आपके पास कोई एग्जिट नहीं होता है वहां पे, बिकॉज एक बात हमेशा ध्यान रखना, देर इज ऑलवेज अ बेस्ट एग्जिट, जो सबसे बेस्ट एग्जिट होता है ना वो स्टॉप लॉस होता है। या तो अगर आपके फेवर में ट्रेड गया, आप जहां भी निकलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़े कम थोड़े ज्यादा प्रॉफिट चलेगा, बट स्टॉप लॉस वाले ट्रेड में आपका सबसे बेस्ट एग्जिट होता है प्री प्लान स्टॉप लॉस। अगर वहां पे ट्रेड को नहीं काट सकते हो ना, तो बड़े जब क्वांटिटी ऐड ऑन कर दोगे तो वहां पे आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रह जाएगी कि आप उस ट्रेड को कट कर सकते हो, ठीक है। सो सडनली क्या हुआ, आपने फिर से जो बचा हुआ 25% कैपिटल है फिर से उसको एवरेज आउट करने में लगा दिया, एंड मार्केट फिर से अगेंस्ट चला गया। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि काश या तो हमने जो फर्स्ट स्टॉप लॉस प्लान करा है वहां भी मार्केट चला जाए तो मैं स्ट्रेट को एग्जिट कर दूंगा। अब आपका माइंड पैटर्न क्या है, शिफ्ट हुआ। अब ध्यान से देखो, आपने स्टार्टिंग में ये सोचा कि मैं इस ट्रेड में 100% सही हूं, क्योंकि हमने ये स्ट्रेटेजी किसी बहुत बढ़िया ट्रेडर से सीखा है और उसका स्ट्रेटेजी गलत नहीं हो सकता। आपने ये परसेप्शन के साथ ट्रेड बनाया, मार्केट ने आपको गलत साबित किया, फिर से आपने क्वांटिटी एड ऑन करा, स्टॉप लॉस पे आपको निकलना था बट आपने क्वांटिटी एड ऑन कर दी, और वे ये पैटर्न आपके अंदर शिफ्ट होते चला, कंटिन्यू बढ़ते चला गया। कहाँ आप बड़े टारगेट का सोच रहे थे और कहाँ आप ये सोच रहे हो कि काश मुझे इनिशियल स्टॉप लॉस मिल जाए, और जब क्वांटिटी और बड़ी हो जाए तो आप सोचते हो कि इसका 50% भी स्टॉप लॉस पे आ जाए तो मैं वापस आ जाऊंगा। मतलब 1 लाख के कैपिटल है, 50,000 तो उड़ चुका है, अगर 50,000 भी हमारे पास बच जाए तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, एंड मार्केट इतना बेरहम है कि वो 50,000 भी आपके पास नहीं छोड़ेगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या समझ में आया? देर इज नो स्ट्रेटेजी दैट वर्क्स 100%। कोई ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है, चाहे आप किसी से भी सीख लो। देर इज प्रोबेबिलिटी, देर इज पॉसिबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी की एक अच्छी बात यह है कि वो 10 में से 2 बार 8 बार जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी लेवल होगी उस हिसाब से वो गलत सही होता रहेगा, और आप ये बात नहीं जानते हो कि जो ट्रेड आपने प्लान करा है वो सही जाएगा या गलत जाएगा। तो अल्टीमेटली एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि मार्केट में सरवाइव करना है, रिस्क मैनेजमेंट इज योर गॉड। इसको इग्नोर किया, आप थोड़े चाहे कितना बढ़िया भी स्ट्रेटेजी सीख जाओ,
आप एक दिन आएगा, आपके पास ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप सब कुछ दे के जाने वाले हो। और ये मैंने पिछले 2-3 साल में जब स्टार्टिंग के फेज़ में था, तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने फेस करा था। और जब ये बात रियलाइज़ हुआ, समझ में आई, तो फिर धीरे-धीरे सब चीज़ सेटल डाउन हो गया, ठीक? और मैं सोचा कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, टेक्निकल एनालिसिस सभी चीज़ें आपको मैंने सिखाया है, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने आपको दिए हैं। So, one and only one suggestion is that risk management is your priority, and the one priority, the best priority, and the only one priority. अगर आप सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रख लेते हो ना, तो बाकी चीजें मार्केट आपका ख्याल रख लेगा, बाकी चीजें रिस्क मैनेजमेंट आपका ख्याल रख लेगा। कोई स्ट्रेटेजी आज काम नहीं कर रहा है, कल काम कर लेगा। कोई ट्रेड आज नहीं चला, कल चला जाएगा। कोई प्रॉफिट जो आज नहीं हुआ, कल हो जाएगा। कोई अपॉर्चुनिटी जो आज छूट गया, कल मिल जाएगा। ये सभी चीजें जो है वो रिप्लेसेबल है, ये सभी चीजें जो है जिसका अल्टरनेटिव्स है, बट रिस्क मैनेजमेंट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक बार आपका कैपिटल चला गया, यू आर लाइक कि मार्केट से आप बाहर हो चुके हो, ठीक है। सो अल्टीमेट वन मोरल ऑफ द स्टोरी याद रखना है, रिस्क मैनेजमेंट इज द गॉड ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेडिंग में प्रोफेशन बनाना है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना। और रूल सिंपल है, रिस्क मैनेजमेंट को बहुत भारी भरकम नहीं समझना है, सिंपल। कोई भी ट्रेड, कोई भी सिंगल ट्रेड में आपके पूरे कैपिटल का 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। और 1% से रिस्क का मतलब मेरा यह है कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, सो आप किसी भी सिंगल ट्रेड में 1000 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं कर सकते हो। बस इतना सा नियम आप फॉलो करके देखो, आपको समझ में आएगा कि सारा गेम कहाँ पे अटका हुआ था, अभी तक आप कहाँ पे फंसे हुए थे। और जैसे ही ये बात समझ में आ जाएगी, वो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है, तो बस ये मैंने इशारा किया है आपको। बाकी अच्छे स्ट्रेटजी मैं सिखा दूंगा, कोई और सिखा देगा। और भी ट्रेड होल्ड करने का तरीका मैं सिखा दूंगा, या खुद सीख लोगे, या कोई और सिखा देगा। कोई अच्छी स्ट्रेटेजी आप खुद बना लोगे। कोई कह सकते हो कि कम स्टॉप लॉस वाले स्ट्रेटेजी आप खुद बना सकते हो, मैं सिखा दूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक चीज़, रिस्क मैनेजमेंट वो मैं नहीं बता सकता, वो मैं आपके लिए नहीं करके दे सकता। वो मैं अपने लिए कर सकता हूँ, आपके लिए नहीं कर सकता। सो आप रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना। उसके बाद कोई भी चीज़ थोड़े ऊपर नीचे रहेंगे, वो मैनेजेबल है। रिस्क मैनेजमेंट में कोई भी 1% का भी चूक मैनेजेबल नहीं है। बस इतना बात ध्यान रखना। आई होप कि मैंने क्लैरिफाई किया होगा और समझ में आया है। और अगर इस बात से आपने रिलेट किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। एंड वेट करिए तब तक के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।